मुख्यमंत्री थलापति विजय के इस फैसले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सीएम थलापति के इस कदम ने छात्रों का साल बर्बाद होने से बचा लिया। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें, कई वीडियोस देखे होंगे जहां आपको छात्र रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ छात्र बल्कि उनके पेरेंट्स भी, उनके परिजन भी मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि उनके बच्चे को सेंटर में आने दिया जाए, एग्जाम देने का मौका दिया जाए। ऐसी कई तस्वीरें अब तक आप लोगों ने देखी होंगी क्योंकि नीट री एग्जाम 21 जून को हुआ, यानी बीते दिन। इनमें कुछ छात्र ऐसे थे जो गलत सेंटर पर पहुंचे, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए, तो कुछ ऐसे छात्र थे जो देरी से सेंटर पर पहुंचे और देरी से पहुंचने के कारण उन्हें सेंटर में एंटर नहीं होने दिया गया। और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तब छात्र भी टूट गया और पेरेंट्स भी परेशान हो गए, वो रोते बिलखते नजर आए। लेकिन इन सबके बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर को देखकर हर कोई वाह वाह कर रहा है। थलापति विजय की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं लोग। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि थलापति विजय ने जो फैसला लिया और इस फैसले की वजह से जिस एक्शन में थलापति विजय सरकार की पुलिस ने काम किया, उसने सबको खुश कर दिया है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। आपको इस तस्वीर में, इस वीडियो में एक युवक नजर आ रहा है। ये युवक दरअसल नीट री एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचा था, लेकिन जिस सेंटर पर ये पहुंचा वहां अधिकारियों ने बताया कि ये सेंटर यहां पर है ही नहीं, यानी कि जिस सेंटर का नाम इसके एडमिट कार्ड में था, ये उस सेंटर पर पहुंचा ही नहीं था, यानी गलत सेंटर पर ये पहुंचा। अब ये परेशान होने लगा, इसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि यहां से जो करेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर था वो काफी दूर था और इसके पास समय बहुत कम था। अब इस युवक को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आप सोचिए, एक युवक पर, एक छात्र पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है, वो भी जब एक बड़ा एग्जाम देने के लिए जा रहा हो। डॉक्टर बनने का जो भी कोई सपना देखता है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट एग्जाम। और वो नीट एग्जाम जो पहले से ही पेपर लीक होने के कारण रद्द हो चुका था और ये री नीट एग्जाम में इस छात्र को बैठना था। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा प्रेशर बच्चे पर पहले से ही था, इस छात्र पर कितना ज्यादा प्रेशर था। अब ऐसे में जब उसे यह पता चले कि वो गलत एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब यहीं पर आती है थलापति विजय की पुलिस, वो पुलिस जो एक्शन मोड में आई। दरअसल ये छात्र जैसे ही परेशान हुआ तो वहां चप्पे चप्पे पर थलापति विजय की सरकार ने पहले से ही फैसला लिया था कि जगह जगह पर पुलिस की तैनाती होगी। और ये तैनाती किसी पर एक्शन लेने के लिए नहीं और किसी की गिरफ्तारी करने के लिए नहीं थी, बल्कि इन्हें कहा गया था कि अगर कोई भी छात्र आपको परेशान नजर आता है, अगर कोई भी छात्र अपने सेंटर पर सही समय पर नहीं पहुंच पाता है, तो आप उनकी मदद करेंगे। यानी कि तमिलनाडु की पुलिस को जो कहा गया था थलापति विजय सरकार की तरफ से, यहां पुलिस ने ठीक वैसा ही काम किया। उसी तरह पुलिस एक्शन मोड में आई और ये छात्र जैसे ही परेशान होकर पुलिस वालों के पास पहुंचा तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, इस छात्र को अपनी गाड़ी में बैठाया और सही समय पर सही एग्जामिनेशन सेंटर पर इस छात्र को छोड़ा। और फिर यह छात्र अपने एग्जाम सेंटर पहुंचता है क्योंकि समय उसके पास पूरा था। अगर आप सोचिए, जो गलत एग्जामिनेशन सेंटर पर यह युवक था, जो छात्र था, अगर वहां से ये पैदल निकलता या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलता तो हो सकता था कि यह सही समय पर ना पहुंच पाए। लेकिन यहां थलापति विजय के फैसले की सराहना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि बाकायदा नीट री एग्जाम के दिन पुलिस वालों को स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी इसी को लेकर कि अगर कोई छात्र सही समय पर अपने परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाता है तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप उन सभी स्टूडेंट को सही समय पर सेंटर पर पहुंचवाने का काम करेंगे और इन पुलिस वालों ने बिल्कुल ऐसा ही किया इस छात्र के साथ भी। इस छात्र को सही सेंटर पर, सही समय पर, सही जगह पर पहुंचाया और जिसका नतीजा यह हुआ कि यह छात्र अपना एग्जाम देने में कामयाब रहा। आप सोचिए, एक तरफ वो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं जहां चंद मिनट की देरी के कारण, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करने दिया गया। और वहीं ये दूसरी तस्वीर जो वाकई में राहत पहुंचाने वाली तस्वीर है, दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है जहां एक छात्र का साल बर्बाद होते होते बच गया।
वो भी इस कारण क्योंकि एक सटीक फैसला लिया गया था। री एग्जाम के दिन से पहले ही ये प्लानिंग तैयार की गई थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की तरफ से कि रीट नी एग्जाम वाले दिन अगर कोई भी छात्र आपको लेट होता हुआ नजर आ रहा है या परेशान नजर आ रहा है तो इसकी मदद आप लोग करेंगे, यानी कि खाकी वर्दी करेगी। और ठीक इसी तरीके से तमिलनाडु की जो पुलिस है वो काम करती हुई नजर आई। देखिए, रीट री एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं था। आप ये सोचिए कि छात्रों के ऊपर डबल प्रेशर था। डबल प्रेशर इसलिए क्योंकि 3 मई को जो नीट एग्जाम हुआ था जिसमें लाखों की संख्या में छात्र उन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया और पेपर लीक के बाद एनटीए इस एग्जाम को रद्द कर देता है। और इस झटके को कई स्टूडेंट झेल भी नहीं पाए थे कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो री एग्जाम दे सके। और जब यही री एग्जाम 21 जून को हुआ तब तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे और अपनी किस्मत को वो आजमाते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच कई जगहों से परेशान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जहां चंद मिनट की देरी के कारण वो एग्जाम देने से वंचित रह गए, वो एग्जाम नहीं दे पाए। लेकिन इन सब के बीच सवाल कई ये भी खड़े होते हैं कि कुछ मिनट की देरी के कारण इन्हें एग्जाम देने से ये वंचित रहे क्योंकि रूल रेगुलेशन का हवाला दिया गया। इनके पेरेंट्स ये पूछते रहे कि आखिर ये सिस्टम और ये सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ थी जब हमारे बच्चों ने एग्जाम दिया था और पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। उसमें हमारे बच्चों की कहाँ गलती थी? अगर आप लोगों ने वहां पर फ्लेक्सिबल रखा तो यहां पर आप लोग फ्लेक्सिबल क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत का सवाल है। लेकिन किसी के भी पेरेंट्स की एक ना सुनी गई। कई जगहों से बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु की थलापति सरकार ने जिस तरीके का फैसला लिया, जिस तरीके की प्लानिंग तैयार की और जिस तरह से तमिलनाडु की पुलिस ने काम किया, छात्रों के साल को बर्बाद होने से बचा लिया, ये वाकई में सराहनीय कदम है, ये वाकई में सराहनीय फैसला है। और यही कारण है कि तमिलनाडु की सरकार, थलापति सरकार की हर तरफ तारीफ हो रही है, सराहना हो रही है। और देखिए, जब से थलापति विजय जो है सत्तासीन हुए तब से ही अपने फैसलों को लेकर हमेशा से वो सुर्खियों में बने रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि किस तरीके से युवाओं के बारे में उन्होंने सोचा, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचा और इन छात्रों का भविष्य संवारने के लिए जिस तरीके की उन्होंने प्लानिंग की वो वाकई में सराहनीय है। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।